नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। आज हम बात करेंगे नोज़ एंड साइनस कैंसर। हमारे इंडिया में और हमारे स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में नोज़ और साइनस कैंसर बहुत देखा गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन इंडिया। और ये कैंसर को अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर केसेस हम देखा गया है लोग लेट स्टेज में रिपोर्ट करते हैं, जिसका कारण से ट्रीटमेंट बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे नोज़ कैंसर और साइनस कैंसर किस तरह होता है और इसको किस तरह से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। नोज़ और साइनस का जो कैंसर है उसको हम किस तरह से अर्ली डिटेक्ट कर सकता है, उसके लिए सबसे पहले हमें सिम्टम्स पता करना है। अर्ली सिम्टम्स में क्या क्या हो सकता है अगर नोज़ में या साइनस में कैंसर है तो सबसे पहले आपका परसिस्टेंट नेज़ल ब्लॉकेज होंगे, दोनों साइड या फिर एक साइड ब्लॉक हमेशा रहेंगे। उसके बाद कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है, रिकरेंट ब्लीडिंग हो सकता है, नेज़ल ब्लीडिंग। उसके बाद अंदर में स्वेलिंग हो सकता है, कुछ लंप हो सकता है। उसके बाद आपका जो पानी जो है वाटर डिस्चार्ज हमेशा रिकरेंट हो सकता है। उसके बाद लेस सिम्टम्स में जैसे आपका लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने का जो क्षमता है वो ख़त्म हो सकता है। उसके बाद म्यूकस ड्रेनेज हो सकता है, अंदर से जो पीछे तरफ से नाक का पीछे जाके गले में ड्रेनेज कंटिन्यूसली हो सकता है। उसके बाद हेडेक हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है और कान में जो सुनने का जो क्षमता है वो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है। उसके बाद साथ में आपका जो आँख में जो है विज़न में इफ़ेक्ट हो सकता है, या तो आपका विज़न कम हो सकता है या फिर डबल विज़न हो सकता है, देखने से इमेज को डबल देख सकता है। उसके बाद नोज़ में पेन हो सकता है और साथ साथ में ग्लैंड में ये जो नेक में जो स्वेलिंग है ग्लैंड में फूल सकता है। ग्लैंड को आप जब ऐसे टच करके देखेंगे तो उसमें दर्द हो सकता है या फिर ग्लैंड जो है हार्ड हो सकता है या फिर दोनों साइड में ग्लैंड फूल सकता है। तो इस तरह से हम नोज़ और साइनस का कैंसर को सिम्टम से भी सस्पेक्ट कर सकता है। आप देखते हैं नोज़ कैंसर और साइनस कैंसर का क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहले प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू वुड डस्ट, जो लकड़ी से जो डस्ट निकलता है, अगर वो प्रोलॉन्ग एक्सपोज होंगे तब भी नोज़ कैंसर हो सकता है। जैसे कि जो कारपेंट्री काम करते हैं, चेयर वगैरह जो बनाते हैं। उसके बाद लेदर डस्ट, ये भी बहुत ख़राब है, जैसे कि जो शू मेकर्स हैं और क्लॉथ फाइबर्स, जो क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, और क्रोमियम जैसे स्टील वगैरह में, स्टील इंडस्ट्री है या प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री वगैरह में जो लेबर काम करते हैं या फिर उसमें जो एम्प्लॉय है, उनको भी प्रोलॉन्ग एक्सपोज होंगे तो फिर वो कैंसर हो सकता है। उसके बाद स्मोकर्स जो सिगरेट लेते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको भी नोज़ और साइनस कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, उनको भी इस तरह से कैंसर हो सकता है। आप देखेंगे कि नोज़ और साइनस का जो कैंसर है उसको हम किस तरह से डायग्नोस करें। सबसे पहले हम उनको हिस्ट्री लेते हैं, क्या काम करते हैं वो, वुड इंडस्ट्री वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद उनका साइंस सिम्टम्स देखते हैं। उसके बाद फिर डायग्नोस्टिक नज़ल एंडोस्कोपी करते हैं, उनका नोज़ का अंदर में हम एंडोस्कोपी डाल के देखते हैं, एंडोस्कोप डाल के देखते हैं। फिर उसमें कुछ मिलते हैं तो हम बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी मतलब छोटा सा टिश्यू निकाल के उसको जांच के लिए भेज देते हैं। अगर कैंसर हो जाता है, वो कंफर्म हो जाता है बायोप्सी में, तो हम सीटी स्कैन करते हैं। नोज़ और साइनस का सीटी स्कैन करेंगे। उसके बाद स्टेजिंग करेंगे, कौन सा स्टेज में है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड फोर्थ स्टेजिंग करके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। नोज़ और साइनस का जो कैंसर है उसको हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट जो डिपेंड करता है कि उसका लोकेशंस नोज़ में या साइनस में, उसके बाद टाइप, कौन सा टाइप का कैंसर है और कौन सा स्टेज में है, उसका मुताबिक से हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान करता है। मैक्सिमम केसेस जो है ऑपरेशन से होता है, एंडोस्कोपी के लिए हम लोग उसको रिसेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कीमोथेरेपी देते हैं या फिर रेडियोथेरेपी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कैंसर। उसके बाद अगर कहीं फैल गया है, जैसे लंग वगैरह, लीवर वगैरह में स्प्रेड हो गया, तो हम पैलिएटिव
ट्रीटमेंट करते हैं। पैलिएटिव मतलब उनका जो लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। कैंसर का जो भी प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे सर्जरी हो या केमोथेरेपी हो या फिर रेडिएशन हो, आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है। सबसे पहले पेन मैनेजमेंट, दर्द बहुत होता है, उसके लिए आपको पेन को किस तरह मैनेज करना है ये सब ध्यान देना है। साथ साथ में आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट, खाने पीने का प्रोटीन चाहिए या विटामिन चाहिए या मिनरल चाहिए या फिर आयरन चाहिए, खून को बढ़ाना है या वेट बढ़ाना है, तो इस तरह से आपको डाइट में भी ध्यान देना है। और साथ साथ में आपको फिज़िकल सपोर्ट, कुछ डिसेबिलिटी हो सकता है तो अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट करना है। और साथ में स्पिरिचुअल सपोर्ट, उनका जो मनोबल को बढ़ाना है उसके लिए आपको प्रेयर करना पड़ सकता है या फास्टिंग करना पड़ सकता है या फिर मेडिटेशंस वगैरह, योगा वगैरह करना पड़ सकता है। इसमें फैमिली जो है, जो स्पोज है या फिर उनका पेरेंट्स है, जो भी रिलेटिव्स है, उनको आगे आके सपोर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ प्रेस ए सब्सक्राइब बटन ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। द बॉटम लाइन इज़, अगर आपको नोज़ में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप सामने वाले जो लोकल क्वैक्स हैं उनके पास नहीं जाना है। वो आपको कुछ जड़ी बूटी पीस के डाल देंगे या फिर कुछ इतना आयरन रॉड खोस देंगे और पूरा बर्बाद होने के बाद आप हमारे पास आते हैं। हमने काफ़ी केसेस देखे हैं। ऐसे कभी नहीं करना। अगर आप रिस्क ग्रुप में हैं, जैसे आप कारपेंट्री कर रहे हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, पोल्यूटेड जगह में आप काम कर रहे हैं, तो आप सामने वाले जो अपना ENT सर्जन है उनके पास जाकर एक बार अपना नोज़ स्क्रीन करा लेना है। Till our next video on ENT education, stay safe. Thank you. जय हिंद, जय भारत।